आपका स्टेटस क्या है? समाज में आपके रिश्ते कैसे हैं? आपको लोग देखते कैसे हैं? ये जो सारी चीज़ें हैं, हम 7th हाउस से देखते हैं। जब भी मुझसे कोई पूछता है कि मेरे रिश्ते ऐसे क्यों हैं? या फिर पार्टनरशिप में ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? सोसाइटी में मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? तो जो प्राइमरी फ़ोकस आपका जाना चाहिए वो 7th हाउस और 7th लॉर्ड पे जाना चाहिए। नमस्ते, मैं दार्शिक पांडे। आज हम बात करेंगे 7th लॉर्ड इन ऑल 12 हाउसेस। 7th हाउस को हम जनरली मैरिज हाउस के तरीके से देखते हैं, शादी के घर के तरीके से देखते हैं और वो है भी कलत्र भाव, आपके स्पाउस का घर, आपके मैरिड लाइफ का घर। इसके अलावा 7th हाउस आपके बिज़नेस पार्टनर्स को, आपके पार्टनरशिप को, समाज में आपको कैसे लोग देखते हैं उसको, आपका स्टेटस क्या होगा, समाज में आप जिनसे मिलते-जुलते हैं, जैसा समाज आपको देखता है वही आपका स्टेटस होता है, उसको रूल करता है 7th हाउस। इसके अलावा 7th हाउस आपके ओपन एनिमीज़ का भी होता है। क्यों? क्योंकि जो आपका स्टेटस है, जिस दर्जे के आप होते हैं, आपके दुश्मन भी उसी दर्जे के होते हैं। तो 7th हाउस आपके ओपन एनिमीज़ का होता है। इन सब चीज़ों को मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा कैसे वो चीज़ें 7th हाउस से जुड़ती हैं। 7th हाउस उस हर चीज़ का है जो आपकी नहीं है, फिर भी आपसे जुड़ती है। आपकी ना होते हुए भी आपसे जुड़ती है, जो आपको कंप्लीट करती है, उसका 7th हाउस है। 7th हाउस को सिर्फ़ मैरिड लाइफ़ के तरीके से देखना, सिर्फ़ वहीं पे उसे सीमित कर देना, इट्स आई थिंक शैलो एंड रॉन्ग थिंग टू डू। सो 7th हाउस को हम यहाँ पे आज होलिस्टिक तरीके से देखेंगे और देखेंगे कि जब 7th लॉर्ड 12 घरों में बैठता है तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है? वो रिज़ल्ट कैसे देता है? जब भी आप अपने 7th हाउस को जज कर रहे हैं, तो आपको मेजर 3 चीज़ें देखनी है। पहला देखना है 7th लॉर्ड, 7th हाउस में कौन-सा साइन है और प्लैनेट्स वहाँ पे कौन-कौन से हैं, एस्पेक्ट वहाँ पे कैसा-कैसा है। 7th लॉर्ड जो है, हम इस वीडियो में मेजरली 7th लॉर्ड पे फ़ोकस करेंगे। 7th लॉर्ड जो है, इट इज़ एम्बेसडर फॉर योर रिलेशनशिप्स। ये जहाँ भी जाएगा, ये आपके रिश्तों का एम्बेसडर होता है। जो भी 7th हाउस की चीज़ें हैं, उसका एम्बेसडर होता है। ये जिस भी कंट्री में जाके बैठेगा, ये पहले घर में बैठा है, लेट्स सपोज़ फर्स्ट हाउस इज़ एक डिफरेंट कंट्री है, सेकंड हाउस एक डिफरेंट कंट्री है, थर्ड हाउस एक डिफरेंट कंट्री है। तो जिस हाउस में ये जाके बैठेगा, उससे जुड़े रिश्तों की बात करेगा, वहाँ पे आपका फ़ोकस लेके जाएगा। उसी को हम आज देखेंगे, जब ये 12 घरों में बैठता है, तो कैसा रिज़ल्ट आपको देता है। अब हम बात करते हैं 7th लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस। जो पहला घर है, वो आपकी बॉडी है, आपका हेल्थ है, आपकी आइडेंटिटी है, आपकी पर्सनैलिटी को दिखाता है फर्स्ट हाउस। जिसे हम आई कहते हैं ना, आई मतलब मैं, वो है फर्स्ट हाउस। और जब वहाँ पे 7th हाउस जाता है, इट्स अ ब्रिलियंट प्लेसमेंट, इट्स ब्रिलियंट प्लेसमेंट टू हैव इन योर चार्ट। ये एक आपको नेचुरल मैग्नेटिक पावर देता है। आप जहाँ पे भी जाएँगे, आपको वहाँ स्पेसिफिक कुछ नहीं करना है, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। आपके लिए लोग ऑलरेडी रेडी होके बैठे रहते हैं। आकर्षित होने के लिए या फिर आप पे फ़ोकस करने के लिए लोग पहले से तैयार रहते हैं और वो एक नेचुरल फ़ोकस शिफ्ट होता है आपके ऊपर। यू डोंट हैव टू डू समथिंग स्पेशल टू अट्रैक्ट पीपल। ये कभी-कभी चैलेंजिंग भी होता है कि जब आप अटेंशन नहीं चाह रहे हो, जब आप फ़ोकस नहीं चाह रहे हो। आपको एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दूँगा। विराट कोहली का आप चार्ट देखेंगे तो आपको बहुत बारीकी से ये चीज़ समझ में आएगी जो मैं कह रहा हूँ। ये अच्छी चीज़ है कि आपके तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं, आपको देख रहे हैं। लेकिन जब आप रिलेशनशिप में आते हो तो जो आई है, जो मैं की भावना है आपके अंदर, जो आइडेंटिटी है, उसका पावर स्ट्रगल होना सामने वाले से 200% लाज़िम है। अगर लग्न स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ताकतवर लग्न है, अगर लग्न में ताकत है, लग्न आपका मज़बूत है, किसी मैलेफिक योग में नहीं है, पाप कर्तरी में नहीं है, भाव बल अच्छा है और स्ट्रॉन्ग है लग्न आपका, लग्न का लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है, तो ऑब्वियसली आप रिलेशनशिप्स में, आप पार्टनरशिप्स में डोमिनेट करोगे या फिर आपको कोई डोमिनेट नहीं कर पाएगा। पावर स्ट्रगल होना लाज़िम है, पावर स्ट्रगल होना नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर लग्न कमज़ोर हो गया, 7th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, तो फिर पार्टनरशिप्स में, स्पाउस के साथ स्ट्रगल थोड़ा-सा आपको नीचे की तरफ लेके जाता है। आपको एक जो एज मिलनी चाहिए, वो एज नहीं मिलती है, उसका आपको ध्यान रखना है। 7th लॉर्ड जब लग्न में है तो रिलेशनशिप किस पे चलता है? वीनस, व्हाई वीनस इज एक्सॉल्टेड इन द पाइसेस? पाइसेस इज साइन ऑफ गिविंग आउट। पाइसेस जो है देने का साइन है। और रिलेशनशिप, जो रिश्ते होते हैं, जो रोमांटिक रिलेशनशिप, जो आपकी गर्लफ्रेंड के साथ, आपके वाइफ के साथ, जो भी रोमांटिक रिलेशनशिप्स है, वहां पे जब तक आप किसी भी रिलेशनशिप में, इसके अलावा भी अगर किसी पार्टनरशिप में है और सिर्फ आप वहां पे अपने बारे में सोच रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल है कि आप वहां सर्वाइव कर पाएंगे या फिर सर्वाइविंग विदाउट ट्रबल, विदाउट एनी हसल, वो एक बहुत चैलेंजिंग चीज़ हो जाती है आपके लिए। तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी हो जाता है। वो लग्न स्ट्रॉन्ग है या 7th लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है, कोई मतलब नहीं है उससे।
अगर लग्न स्ट्रांग है तो सामने वाला करेगा, सामने वाले पे आप अपनी चीज़ें रखते हो। अगर लग्न कमज़ोर है तो फिर वो आपको करना पड़ता है। 7th लॉर्ड जब लग्न में है तो पर्सनैलिटी में मैग्नेटिज़्म होना बहुत ईज़ी हो जाता है, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। 7th लॉर्ड जब लग्न में है तो मैरिज या सीरियस रिलेशनशिप में जाना थोड़ा-सा पहले हो जाता है, थोड़ा-सा जो मैच्योरिटी एज से पहले हो जाता है, या फिर जो नॉर्मल आजकल एज है, या फिर जो भी जिस एस्ट्रोलॉजी इज़ ऑल अबाउट देश, काल, पात्र। तो जो भी देश, काल, पात्र के हिसाब से उम्र है शादी की, उससे पहले थोड़ा-सा आपको सीरियस रिलेशनशिप में जाना, शादी हो जाना। और ये तब और ज़्यादा कॉमन है जब चार्ट में मैरिज के लिए कोई और डिस्टर्बिंग कॉम्बिनेशन ना हो रहा हो। कोई मैलेफिक ना हो 7th हाउस में, 7th हाउस पे कोई मैलेफिक इफ़ेक्ट ना हो, 7th हाउस में और कोई बुरा योग ना हो रहा हो। तो ये जो 7th लॉर्ड का प्लेसमेंट पहले घर में है, ये और अच्छा रिज़ल्ट देता है आपको। 7th लॉर्ड जब लग्न में है, तो पावर स्ट्रगल होना इन रिलेशनशिप इट्स वेरी कॉमन फॉर यू एंड इट इज़ गोइंग टू हैपन। यू हैव टू मैनेज इट। अगर आप मैनेज नहीं करोगे, अगर आप उस चीज़ के लिए समाधान खुद से नहीं निकालेंगे, अगर खुद के ईगो को, खुद के सेल्फ को, मैं को आप थोड़ा-सा डाउन नहीं करेंगे, तो रिलेशनशिप में ट्रबल आएगा। जब 7th लॉर्ड 2nd हाउस में बैठा है, तो आपके लाइफ में जो लोग आपको कैसे समाज में देख रहे हैं, आपकी पब्लिक इमेज क्या है, वो आपके फाइनेंसेस से और आपके स्पीच से बहुत जुड़ जाती है। हम सबके लाइफ में ऐसा होता है, लेकिन आपके लिए स्पेशल क्या है? आपके लिए स्पेशल ये है कि आपके लाइफ में ये इवेंट होगा ही होगा। आपके लाइफ में एक बार आपकी फाइनेंशियल कंडीशन या तो ऊपर जाएगी या फिर नीचे आएगी, और उसके अनुसार आपके पब्लिक इमेज को बनाया जाएगा या बिगाड़ा जाएगा। आप एक बार कुछ बोलते हैं, उससे आपके पब्लिक इमेज को या तो बनाया जाता है या फिर बिगाड़ा जाता है, या फिर एज़ पर दशा, एज़ पर कॉम्बिनेशन वो होता है। सबके लाइफ में पैसा इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, और पैसा ही आपको आज के समय में, तो पैसा ही आपको लोग आपको कैसे देखते हैं, वो उसको बहुत हद तक डिसाइड करता है। लेकिन आपके लाइफ में वो इवेंट ज़रूर होगा, अगर आपका 7th लॉर्ड 2nd हाउस में बैठा है तो। 7th लॉर्ड जब 2nd हाउस में है तो पार्टनर का फूड और फाइनेंस का हिस्ट्री होगा। या तो हो सकता है वो इस फील्ड में काम कर रहे हो, या फिर हो सकता है उनका एक झुकाव, नेचुरल जो जुड़ाव हो इस फील्ड से हो। देखिए क्या होता है, कोई भी जो डिक्टम है, वो कोई भी जो रूल है एस्ट्रोलॉजी का, वो सिंपल ऐसे नहीं काम करता है। वो बहुत सारे परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस को लेके चलता है। इस वीडियो में मैं जो भी आपको बता रहा हूँ, जो भी आप सुन पा रहे हो, वो हो सकता है कि आपके चार्ट पे उतना अप्लाई ना करे, या फिर हो सकता है कि एग्ज़ैक्टली अप्लाई हो। वो बहुत सारे और कॉम्बिनेशंस पे डिपेंड करेगा कि 7th हाउस में कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, 7th लॉर्ड को और कौन देख रहा है, 7th लॉर्ड का जो स्ट्रेंथ है वो कैसा है, 7th हाउस में भाव बल कैसा है, लग्न का भाव बल कैसा है। तो चार्ट पूरा का पूरा आपस में जुड़ के बनता है। वो ऐसा कोई प्लैनेट आइसोलेटेड होके वहाँ पे काम नहीं कर रहा होता है। फिर भी जब हम ऐसे अपने चार्ट को थ्रेड बाय थ्रेड डिकोड करते हैं, तो हमें बहुत कुछ समझने को मिलता है। अच्छा ठीक है, अगर मेरा 7th लॉर्ड 2nd हाउस में बैठा है, तो ये चीज़ें वो दिखा रहा है। अगर वहीं पे वो कैंसर के साइन में बैठ जाए, वो लियो के साइन में बैठ जाए, वो वर्गो के साइन में बैठ जाए, तो फिर वैसे-वैसे चीज़ें आपको बदलते चलना है, और वो रिज़ल्ट बदलते जाएगा। अगर 7th लॉर्ड 2nd हाउस में है, तो आप ये समझिए कि जो आपका रिश्ता है, जितने भी आपके रिलेशनशिप हैं, उनकी नींव पैसे से नहीं बल्कि वैल्यूज़ से पड़ी हुई है। क्योंकि 2nd हाउस आपके कुटुंब का है, जो आपने अपने परिवार से सीखा है। आपकी वाणी कैसी है? आप बोलते कैसे हैं? जैसा आपको आपके फैमिली ने सिखाया होगा। कोई कैसे बात करता है, आपको उसके संस्कार उस चीज़ से समझ में आ जाएँगे कि ये किस फैमिली से आते हैं, किस रीज़न से आते हैं। वो एक शब्द आपसे 2 मिनट कोई बात कर ले, आप बता देंगे कि हाँ, आप इस कंट्री के इस रीज़न से आते हैं। इट्स अ डीप सीक्रेट। जब 7th लॉर्ड 2nd हाउस में है, तो रिश्तों का जो फाउंडेशन है, वो फाइनेंस नहीं है, वो आपका एक्यूमुलेटेड वेल्थ नहीं है, वो आपके वैल्यूज़ हैं। अगर आप अपने वैल्यूज़ को इंटैक्ट रखते हो, अगर आप अपने वैल्यूज़ को बना के रखते हो, जो आपके फैमिली से पास ऑन हुए, तो आपके लाइफ़ की आधी प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगी। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो जो भी आपके माँ-बाप ने, आपके कुटुंब से आपको सिखाया गया है, उसको अप्लाई करिए, अपने ट्रेडिशंस को अप्लाई करके उनको सॉल्व करने का ट्राई करिए, और डेफ़िनिटली आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। अब हम बात करेंगे 7th लॉर्ड इन द 3rd हाउस। जो तीसरा घर है कम्युनिकेशन का, तीसरा घर है सिबलिंग्स का, तीसरा घर है शॉर्ट ट्रैवल्स का, तीसरा घर है राइटिंग, मीडिया, इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है तीसरा घर। जब भी 7th लॉर्ड तीसरे घर में जाता है, तो जो आपका रिलेशनशिप है, जितने भी आपके रिलेशनशिप है, जितने भी आपके कनेक्शंस हैं, उनमें कहीं न कहीं एक कम्युनिकेशन का और कम्युनिकेशन कनेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। या फिर जो भी आपके लाइफ में सीरियस रिलेशनशिप है, वो पार्टनरशिप पे भी अप्लाई होता है। वो हो सकता है
कि एक छोटे से कम्युनिकेशन से, छोटे से कन्वर्सेशन से, छोटे से आर्ग्यूमेंट से स्टार्ट हो। कई बार बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी से आर्ग्यूमेंट करते हैं, किसी से छोटे से कन्वर्सेशन करते हैं और फिर जाके हमारा एक वहाँ से एक रिश्ता बनता है जो आगे धीरे-धीरे चलता हुआ जाता है। जब भी 7th लॉर्ड 3rd में है, तो मैंने जो अपने रिसर्च में, अपने कंसल्टेशंस में देखा है, उसमें मैंने ये पाया कि जब वो जो आपका पार्टनर है, वो आपके रिलेशनशिप से हो सकता है, आपके रिलेटिव्स के थ्रू वो जुड़ा हुआ हो सकता है, आपके फ्रेंड्स के थ्रू वो जुड़ा हुआ हो सकता है, वो नोन होते हैं। कहीं न कहीं ऐसा होता है कि आप उन्हें पहले से जान रहे होते हैं। ये 7th लॉर्ड इन द 3rd हाउस का एक बहुत बेसिक सा रिज़ल्ट है। जब 7th लॉर्ड 3rd में है, तो रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप में कन्वर्सेशन इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। जिस दिन कन्वर्सेशन बंद हो गया, जिस दिन कम्युनिकेशन बंद हो गया, उस दिन रिलेशनशिप का डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। सो ट्राई करिए कि एक रिलेशनशिप आपका मेंटेन रहे, एक कन्वर्सेशन आप हमेशा किसी भी रिश्ते में, इट्स नॉट अबाउट ओनली रोमांटिक रिलेशनशिप एंड इट्स नॉट अबाउट ओनली कि बिज़नेस पार्टनर के साथ जो भी आपके जितने भी आपके लाइफ में रिश्ते हैं, उनमें आप कम्युनिकेशन को, कन्वर्सेशन को मेंटेन करके रखिए। जो तीसरा घर है सबकॉन्शियस माइंड का। तो पार्टनर के साथ इंटेलेक्चुअली एंगेज रहना बहुत ज़रूरी होता है उनके इनके लिए। जब तक पार्टनर आपसे इंटेलेक्चुअली एंगेज नहीं है, सबकॉन्शियस लेवल पे आपसे एंगेज नहीं है, तो सिर्फ फिजिकल इंटरेक्शन आपको पूरा नहीं कर सकता है। वो जो जो भी रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट है, आपके रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट कहीं ज़्यादा है। वो इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट है, वो सबकॉन्शियस माइंड में जा करके कनेक्शन बिल्ड करना, उस तरीके के अगर रिलेशनशिप आप बिल्ड कर सकते हैं, तो फिर आपके लिए बेहतर होगा। एज़ अ रेमेडी वो वर्क करता है। जैसे अगर मैं आपको डिक्टिम बताऊँ तो 5th लॉर्ड 3rd में और 7th लॉर्ड के साथ बैठ जाए, या फिर 5th लॉर्ड बैठा है और कहीं से भी चार्ट में लव मैरिज का कॉम्बिनेशन हो गया, कोई प्यार-मोहब्बत का कॉम्बिनेशन हो गया, तो फिर वो ऐसे रिश्ते देता है, एक बार रिश्ता देगा, अब वो जैसा कॉम्बिनेशन है, जैसे 5th लॉर्ड इन द 3rd हाउस और उसके साथ 8th लॉर्ड बैठ जाए, तो एक रिलेशनशिप होगा और वो ब्रेक होगा। फिर उसका जो इम्प्रिंट है, उसका जो इफ़ेक्ट है, आपके दिमाग पे बहुत लंबे समय तक रहता है, आप उसको भूल नहीं पाएँगे। आपका अवचेतन जो सबकॉन्शियस है, उससे इफ़ेक्ट होगा। और अगर 5th लॉर्ड 3rd में है, 7th लॉर्ड वहाँ पे बैठ जाए, जब 7th लॉर्ड की हम बात कर रहे हैं, तो 7th लॉर्ड 3rd में बैठ जाए, तो ये भी देता है, कुछ हद तक ऐसे रिश्ते। तो जब भी 7th लॉर्ड 3rd में है, तो वो जो सबकॉन्शियस में चीज़ें बैठती हैं, रिश्ते को लेकर के, वो आपके लाइफ में होगा। अगर ऐसा है तो आप इसके लिए एक मेडिटेशन रेमेडी है, भगवान शंकर भगवान की पूजा करना है, इसके लिए एक रेमेडी है। जो डीप साइकिक थेरेपीज़ होती हैं, जो डीप साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ होती हैं, काउंसलिंग जो होता है, उसका आप सहारा ले सकते हैं, वो भी आपको हेल्प करेगा। जब भी कोई आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आए, 7th लॉर्ड इन द 3rd हाउस, ट्राई टू गो फॉर अ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट रेदर देन सॉल्विंग समथिंग फिजिकल। आप साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा सकते हैं, काउंसलिंग के लिए नहीं जा सकते हैं, तो एटलीस्ट जो भी पैटर्न है, बिहेवियरल पैटर्न है, उसको ब्रेक करिए। जो भी आपके लाइफ में आपको लगता है कि वो आप गलती कर रहे हैं, उसको ठीक करिए रेदर देन डूइंग समथिंग फिजिकल। जो बिहेवियर आपके अंदर से आ रहा है ना, उसको ठीक करिए आप, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिखेगी आप। 7th लॉर्ड 3rd में है, जैसा मैंने बताया। जो तीसरा घर है, वो आपके कम्युनिकेशन का है, वो आपके शॉर्ट जर्नी का है, वो आपके स्किल्स का घर है। तो पार्टनर ऑब्वियसली स्किलफुल होता है, पार्टनर्स के पास बहुत सारे स्किल हो सकती हैं। पार्टनर को शॉर्ट जर्नीज़ करना पसंद होगा, ट्रैवल करना पसंद होगा, बुक्स पढ़ना पसंद हो सकता है। और 7th लॉर्ड इन द 3rd हाउस, पार्टनर ऑब्वियसली कम्युनिकेटिव होगा। अगर आप कम्युनिकेट नहीं करते, तो ट्राई करिए थोड़ा-सा कम्युनिकेटिव आप हो जाइए, ताकि वो एक मैच बैलेंस हो पाए। 7th लॉर्ड इन द 3rd हाउस, जब भी आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम है, तो ट्राई टू गो फॉर अ शॉर्ट ट्रैवल, दैट इज़ अ रेमेडी। 7th लॉर्ड इन द 3rd हाउस, जाइए रिज़ोनोवेट करिए चीज़ों को फिर से रिस्टार्ट करिए। ट्रैवल हम इसीलिए करते हैं, हम ब्रेक्स पे जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, चीज़ों को रिस्टार्ट करते हैं, किस लिए करते हैं? ताकि हम फ्रेश फ़ील करें। तो रिश्ते में वो हमेशा फ्रेशनेस लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो मर्क्यूरी का घर है। मर्क्यूरी इज़ नॉट लाइक सैटर्न, इसीलिए जहाँ पे सैटर्न दिग्बली होता है, जिस घर में सैटर्न एक्सॉल्टेड होता है, वहाँ पे मर्क्यूरी का वो मरण-करण स्थान बनता है, 7वां घर। तो मर्क्यूरी को सैटर्न को स्टैग्नेशन पसंद है, मर्क्यूरी को चेंजेस पसंद है। तो वो तीसरा घर मर्क्यूरी का है। तो कोशिश करिए कि वहाँ पे जितना आप रिजोनवेट कर सकते हैं, जितना बार-बार उसको फ्रेश कर सकते हैं अपने रिश्ते को, आप वो करिए। दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू डेफिनिटली एंड इट्स अ रेमेडी, इट्स अ ब्रिलियंट रेमेडी। ट्राई टू डू इट एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। अब हम बात करेंगे 7th लॉर्ड इन द 4th हाउस। जो चौथा घर है वो आपका होमलैंड है, कम्फर्ट है, जहाँ पे आप बिल्कुल आराम से, जिसे सुख भाव कहते हैं, चौथे घर को, जहाँ पे आप सुख का अनुभव कर सकें, आनंद का अनुभव कर सकें, वो चीज़ें चौथे घर से आती हैं। चौथा घर आपके माँ को दिखाता है, आपके मदरलैंड को दिखाता है,
आपके पीस को दिखाता है, आपके पास कितना सुख साधन है, व्हीकल को, घर को, उन सारी चीज़ों को चौथा घर दिखाता है। जब 7th लॉर्ड 4th में है, तो मैरिज ही आपका कम्फर्ट है। जो सुख है, जो जीवन में एक आनंद की अनुभूति है, वो हो सकता है कि मैरिज शादी के बाद आए या शादी से जुड़ी हुई हो। शादी जो पार्टनर होता है, वो आप उससे इतने इमोशनली एंगेज होते हैं कि वो जो एक पीस की जो सुख की अनुभूति है, वो 7th हाउस आपको लाके देता है। शादी में, रिलेशनशिप में माँ का बहुत बड़ा रोल होता है, माँ का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है। या तो आप माँ के वैल्यूज़ को अपने पार्टनर में ढूँढते हो, देखते हो, उन्हें पहचानने की कोशिश करते हो। माँ का जो एक अनरिज़ॉल्व्ड इक्वेशन है, वो पार्टनर के थ्रू सॉल्व होता है। जो कर्मा है, वो पार्टनर के थ्रू सॉल्व होता है। 7th लॉर्ड 4th हाउस में है, तो प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, व्हीकल से जुड़े हुए इवेंट्स लाइफ के बाद मेजरली होते हैं। या शादी के बाद हो सकते हैं इन-लॉज़ के थ्रू, जैसा जहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा होगा। शादी के बाद इन-लॉज़ के थ्रू, या शादी के बाद घर चेंज होना, शादी के बाद नया घर लेना, शादी के बाद तुरंत नई गाड़ी लेना। या फिर बहुत बार 4th लॉर्ड अगर जब 7th लॉर्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, तो 11th लॉर्ड का भी वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो फिर वो उनको गाड़ियाँ मिलती हैं, जो भी हमारी तरफ एक दहेज प्रथा चलती है। या फिर अगर आप इसे दहेज ना कहना चाहें, तो बहुत बार लोगों को ऐसे ही गिफ्ट्स मिलते हैं, तो उन्हें प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिलना, गाड़ी गिफ्ट में मिलना, ऐसे ही जब 7th लॉर्ड 4th में बैठा है, 11th लॉर्ड के साथ इन्वॉल्व हो जाए, 11th लॉर्ड कहीं से भी अपना 11th लॉर्ड 11th हाउस अपना इफेक्ट दे दे, तो 7th लॉर्ड जब 4th हाउस में है, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना ये है कि फॉरेन लैंड पे सेटल होना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। अपना होमलैंड छोड़ के जाना, कहीं और सेटल हो पाना, इट्स वेरी, वेरी डिफिकल्ट फॉर यू परमानेंटली, स्पेशली अगर आप सोच रहे हैं कि आप पैदा हुए किसी और जगह पे और आप कहीं और शिफ्ट हो जाएँगे, देन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी, वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। व्हाट यू हैव टू डू, आप जो भी आपका बर्थ प्लेस है, आप उसको मत छोड़िए। जो भी आपका नेटिव प्लेस है, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, जहाँ पे माँ-बाप, दादा-दादी वगैरह रहते थे, उसे आप मत छोड़िए। जहाँ पे जो आपकी कर्म भूमि है, गो देयर, लिव देयर एंड बी कनेक्टेड विद दैट प्लेस। जो आपका नेटिव प्लेस है, जो बर्थ प्लेस है, उससे आप कनेक्टेड रहिए। दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू डेफिनिटली, और बहुत सारा जो कन्फ्यूज़न है ना लाइफ़ का, वो ये सॉर्ट कर देता है। वो ये और 7th लॉर्ड इन द 4th हाउस का सबसे बड़ा एक इन्फ्लुएंस ये होता है कि आपको ये फैमिली ओरिएंटेड बनाएगा। आपका जो ज़्यादा टाइम है, जिसे हम वर्क लाइफ बैलेंस कहते हैं, तो आप लाइफ़ को बैलेंस करने के लिए वर्क पे ज़्यादा फ़ोकस करिए, ना कि वर्क पे फ़ोकस करिए ज़्यादा। मतलब काम पे थोड़ा कम फ़ोकस करिए। लाइफ़ का जो पीस है, जो फैमिली है, जो घर है, जो भी चीज़ें हैं आपके पास, उनको थोड़ा बैलेंस करिए अपने काम से। जिस दिन आप काम में ओवरली इन्वॉल्व हो जाएँगे, फैमिली को नहीं टाइम दे पाएँगे, दैट इज़ द ट्रबलसम डे फॉर यू। दैट इज़ वेयर प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू कम इन योर लाइफ। आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आएँगी। तो कोशिश करिए कि वर्क लाइफ बैलेंस में लाइफ को बैलेंस करिए, काम पे फ़ोकस करिए। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ काम पे नहीं फ़ोकस करने की, क्योंकि जब 7th लॉर्ड 4th में बैठेगा, तो वो 10th को देख रहा होगा। 7th एस्पेक्ट है, 7th एस्पेक्ट इज़ इन्वॉल्विंग रिलेशनशिप। 7वाँ जो एस्पेक्ट होता है, कहीं न कहीं रिलेशनशिप को इन्वॉल्व करता है। 7वीं दृष्टि में वो फ्रीक्वेंसी होती है। उस फ्रीक्वेंसी को मैनेज करना आपकी ज़िम्मेदारी है, एंड दैट इज़ गोइंग टू वर्क लाइक अ रेमेडी। यू डोंट हैव टू, हमेशा क्या होता है कि हम फ़ोकस करते हैं कि हम ये पूजा कर लें, हम ये यज्ञ कर लें, ये हवन कर लें, बहुत ज़रूरी है, वो सारी चीज़ ज़रूरी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बट जब तक आप अपना बिहेवियर नहीं ठीक करेंगे, जब तक आप पैटर्न नहीं समझेंगे कि मेरा चार्ट किस पैटर्न को मुझे ऑफ़र कर रहा है, वो क्या कह रहा है, क्या मैं उससे लड़ रहा हूँ या फिर मैं उसके साथ अलाइन हो रहा हूँ? क्या मैं अपने चार्ट की बात को सुन रहा हूँ, जो चार्ट मुझसे कन्वे करना चाह रहा है? उसको समझिए और लाइफ़ में आगे बढ़िए। इट वाज़ अबाउट 7th लॉर्ड इन द 4th हाउस। अब हम बात करते हैं 7th लॉर्ड इन द 5th हाउस। जो 5वाँ घर है, आपके पूर्व जन्म के पुण्यों का है। 5वाँ घर आपके क्रिएटिविटी का है, 5वाँ घर आपके बच्चों का है, 5वाँ घर आपके लव एंड अफेयर्स का है, 5वाँ घर आपके हायर एजुकेशन का है। जब 7th लॉर्ड 5th हाउस में बैठता है, तो ये नेचुरली एक कॉम्बिनेशन हो जाता है लव मैरिज का। अगर 5th लॉर्ड अफ्लिक्टेड नहीं है, 5th लॉर्ड किसी के साथ गलत योग संयोग में नहीं गया है, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है लव मैरिज का। 7 लॉर्ड 5th में है, तो पार्टनर ऑब्वियसली इज़ गोइंग टू बी क्रिएटिव, डांसिंग, सिंगिंग, राइटिंग, वो जैसा कॉम्बिनेशन हो रहा हो आपके चार्ट में। आपकी ज़िम्मेदारी क्या है एज़ अ पार्टनर? योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू नर्चर हिम और हर। जो भी आपका पार्टनर है, मेल और फीमेल, आप उसको नर्चर करिए, उसके स्किल्स में, उसको रोकिए मत। अगर आपके लाइफ में कोई आता है, कोई किसी से आप मिलते हैं एंड दे आर हैविंग सम काइंड ऑफ स्किल और वो कुछ आगे करना चाहते हैं, तो आप कोशिश करिए कि उनको सपोर्ट करिए जितना आप कर सकते हैं। उसमें बाधा मत बनिए, उसमें रुकावट मत बनिए। ये रेमेडी है। अब आप रेमेडी के तौर पे कुछ और किसी ने बोल दिया कि ठीक है, आपका मंगल 5वें घर में है, तो आप इनकी पूजा करिए, आप ये रिचुअल परफॉर्म करिए, एंड यू आर जस्ट बिहेविंग लाइक माई वे और हाईवे।
पार्टनर ने कुछ कहा कि मुझे ये पसंद है, डांसिंग पसंद है, सिंगिंग पसंद है और आपने कहा कि नहीं आपको नहीं करना है। आपको अगर रहना है तो इन-इन शर्तों पे रहिए मेरे साथ अदरवाइज़ यू डोंट हैव टू लीव। बिकॉज़ यू आर हैविंग मार्स इन द 5th हाउस एंड यू आर गोइंग टू बिहेव अ बिट रूडली एंड अ बिट जो कमांडर टाइप ऑफ रोल होता है लव एंड रिलेशनशिप में वो आप करेंगे, डोमिनेशन आपका रहेगा। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। जब तक आप उस पैटर्न को नहीं समझेंगे, कौन-सा पैटर्न आपको प्रॉब्लम दे रहा है, तब तक आपकी प्रॉब्लम किसी रिचुअल से, किसी रेमेडी से नहीं जाएगी। सबसे पहले हमें खुद को ठीक करना पड़ता है कि हमारे अंदर जो प्रॉब्लम है, जिस पैटर्न को लेके हम चल रहे हैं, उस पैटर्न को क्या हम तोड़ पा रहे हैं? क्या उस पैटर्न को हम सॉल्व कर पा रहे हैं? क्या हम उस पैटर्न को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं? तो 7th लॉर्ड इन द 5th हाउस जैसा मैंने कहा क्रिएटिव पार्टनर हो सकता है और उस क्रिएटिविटी का आप सम्मान करिए। 7th लॉर्ड इन द 5th हाउस चाइल्ड बर्थ के बाद रिलेशनशिप में एक नया शादी में एक नया डायमेंशन जुड़ता है। हो सकता है और आप करीब हो जाएँ या फिर चाइल्ड बर्थ के बाद हो सकता है कि शादी में प्रॉब्लम्स जो नहीं थी वो इवॉल्व हो जाएँ। क्यों होता है? क्योंकि वो एनर्जी होल्ड कर रहा है अब आपका 7th लॉर्ड। उस एनर्जी को वो होल्ड करेगा, वो डिलीवर होगा ही होगा किसी न किसी रूप में। तो कोशिश करिए अगर ये थोड़ा-सा नेगेटिवली अफेक्टेड है, अगर इसमें नेगेटिव कहीं से एनर्जी आ रही है तो उसको टैकल करिए, अपने पैटर्न को ठीक करिए, अपने बिहेवियर को ठीक करिए एंड इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ ब्रिलियंट रिजल्ट आफ्टर चाइल्ड बर्थ। 7th lord in the 5th house is going to give you a very intellectually sharp partner। जो पार्टनर होता है उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बहुत हाई होती है, इंटेलेक्चुअली बहुत अच्छा होता है वो। उस इंटेलेक्चुअलिटी का आप रिस्पेक्ट करिए, उसे और आगे बढ़ने में मदद करिए। 7th लॉर्ड जब 5th हाउस में है तो ऑब्वियसली पार्टनर के पास बहुत सारी क्रिएटिविटी, बहुत सारा स्किल होगा। 7th लॉर्ड 5th में है तो नेचुरली पार्टनर जो है वो चाइल्ड लाइक प्लेफुल होगा। तो आपको उसे भी समझना पड़ेगा कि अगर आपका 5th हाउस सैटर्न से एस्पेक्टेड है, सैटर्न वहाँ पे है, सैटर्न का साइन है या फिर सैटर्न की कोई भी एनर्जी वहाँ पे कैरी हो रही है, तो ट्राई करिए कि जो आपके पार्टनर का प्लेफुल नेचर है और जो 7th लॉर्ड लेट्स सपोज समवन इज हैविंग Mercury as 7th lord, for example Sagittarius लग्न, so Mercury is going to be the 7th lord and Saturn is expecting from the 11th house। Saturn 11वें घर में बैठ गया और जो Mercury है वो बैठ गया आपका 5वें घर में। So it's a brilliant धन योगा cause your second lord sitting in the 11th house which is Saturn। बट Saturn जब Mercury को देखेगा तो वो फिर रोमांटिक चीजों में लेके प्रॉब्लम आएगा, वो आपको उतना प्लेफुल नहीं होने देगा और कंफ्यूजन क्रिएट करेगा उस जो भी एक जीवंत इन्वायरमेंट होता है आपके आसपास का उसमें। तो कोशिश करिए अगर ऐसा प्लेसमेंट है, ऐसे कॉम्बिनेशन चार्ट में हो रहे हैं तो ट्राई टू टैकल इट, ट्राई टू जितना उसको अपने बिहेवियर से, अपने पैटर्न से आप सॉल्व कर सकते हैं वो उतना आपको बेटर रिजल्ट देगा। 7th लॉर्ड 5th में है जैसा मैंने बताया, 5वां घर पूर्व जन्म के पुण्यों का है। तो ऑब्वियसली पार्टनर आपको अगर कहीं से और मेजर अफ्लिक्शन नहीं हो रहा है तो यू गोना गेट अ वेरी गुड पार्टनर। जो भी अपने अपने पूर्व जन्म के पुण्य किए हैं उसकी एनर्जी आपके पार्टनर के थ्रू आपके लाइफ में आएगी और कुछ अच्छी चीजें आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है और जब भी 7th लॉर्ड 5th में बैठा है, अगर मेजरली कोई वहाँ पे बहुत बड़ा अफ्लिक्शन नहीं है, बहुत कोई मैलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है तो इट्स अ बेटर प्लेसमेंट। तो ये था 7th लॉर्ड इन द 5th हाउस। अब हम डिस्कस करेंगे 7th लॉर्ड इन द 6th हाउस। जो छठवां घर है रोग, ऋण, शत्रु का है, छठवां घर सर्विस का है, छठवां घर डेली रूटीन का है। क्लासिक्स में बृहद पराशर हो, शास्त्र हो, फल दीपिका हो या फिर बृहद जातक हो, कहीं पे भी 7th लॉर्ड जब छठवें घर पे होता है तो उसे उतना अच्छा नहीं बताया गया। क्या रीजन है इसके पीछे? इसके पीछे रीजन ये है कि जब भी हम पेंडिंग कर्मा देखते हैं, जब भी हम कोई ऋण देखते हैं कि आपके ऊपर कौन सा ऋण है, तो हम छठवें घर से देखते हैं और 7th लॉर्ड का 6th हाउस में बैठना ये दिखाता है कहीं न कहीं एक पेंडिंग कर्मा है आपका अपने पार्टनर के साथ एंड यू हैव टू फुलफिल दैट, वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे वो मैलेफिक कॉम्बिनेशंस में है, मान लेता हूँ फॉर एग्जांपल कि बहुत बुरा कॉम्बिनेशन हो रहा है, 7th लॉर्ड 6 में है, 8th लॉर्ड वहाँ पे है, D9 भी बिल्कुल वैसे ही D9 भी 6th 8 से कनेक्ट हो गया, 8th का नॉर्म्स राइज़ कर गया। तो फिर जो पेंडिंग कर्मा है वो हैवी हो जाएगा और उसे सॉल्व करना मुश्किल होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लंबे डाइवोर्स के केसेस, बहुत लंबी लड़ाइयाँ, बहुत सारा झगड़ा, लड़ाई, आर्गुमेंट हो रहा है, फिर भी वो रिलेशनशिप सॉल्व नहीं हो रहा है और अंत में 2 साल, 4 साल, 5 साल चलने के बाद वो टूट गया रिश्ता। तो वो एक कर्म है, जो आपका कर्म जुड़ा हुआ था अपने पार्टनर के साथ, उसको आपने दिया। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जब भी 7th लॉर्ड 6 में होता है, तो ऐसा ही होता है। मैं एग्ज़ाम्पल समझा रहा हूँ आपको कि ये कैसे मैनिफेस्ट हो सकता है। और ऑब्वियसली पार्टनर के साथ आपका पेंडिंग कर्मा होता है, पार्टनर के साथ आपके कर्म जुड़े होते हैं। तो कोशिश करिए कि आप सर्विस की भावना से किसी रिलेशनशिप में जाइए। वो चाहे शादी हो या रोमांटिक रिलेशनशिप हो, लव मैरिज हो, कुछ भी हो।
पहले से ये डिसाइड कर लीजिए कि ओके आई हैव टू सर्व देम, उन्हें आपको सर्व करना है, आपको एक सर्विस की भावना में रहना है। अगर आप उस भावना से बाहर आते हैं और ईगो क्लैश होगा तो फिर प्रॉब्लम बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जब 7th लॉर्ड 6 में होता है तो पार्टनर बहुत हेल्पफुल आपको मिल सकता है, आपके डेली रूटीन को मैनेज करने करने वाला मिल सकता है। हो सकता है कि शादी के बाद या फिर उनके मिलने के बाद आपका सब कुछ उथल-पुथल चल रहा था और शादी के बाद सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो गया, सब कुछ बिल्कुल अच्छे से मैनेज हो गया। 7th लॉर्ड 6 में है तो ऑब्वियसली आपके करियर में, आपके प्रोफ़ेशन में, आपके बिज़नेस में पार्टनर आपको हेल्प करेगा ही करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो इन-लॉज़ भी हेल्प कर सकते हैं पार्टनर के थ्रू या फिर डायरेक्टली पार्टनर भी कर सकता है, जैसा कॉम्बिनेशन हो रहा होगा। 7th लॉर्ड 6th हाउस में है, तो बहुत बार आपने देखा होगा शादी हुई, शादी के बाद हेल्थ खराब हुआ, हेल्थ में फिर पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया, आपके साथ वो लगे या फिर कभी भी कोई लाइफ़ में प्रॉब्लम आई, सो योर पार्टनर वाज़ योर मेन पिलर। सो दैट इज़ व्हाट द मैजिक ऑफ 7th लॉर्ड इन द 6th हाउस। अगर अच्छे कॉम्बिनेशंस के साथ हुआ है तो हमेशा कोई भी कॉम्बिनेशन, कोई भी चार्ट में प्लेसमेंट बुरा ही नहीं होता है। उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होता है, वो चाहे कोई भी प्लैनेट हो, कोई भी हाउस हो, कुछ भी हो रहा हो आपके चार्ट में। अगर 7th लॉर्ड आपके 6th हाउस में है, तो पार्टनर का वर्क प्लेस में मिलना, पार्टनर का बिज़नेस के थ्रू मिलना, पार्टनर का आपके काम के थ्रू मिलना, जो भी आपका करियर है, प्रोफ़ेशन है, उसके थ्रू आपके लाइफ़ में पार्टनर का आना इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, कॉमन थीम जो कि मैंने देखी है रिसर्च में और कंसल्टेशंस में। जब 7th लॉर्ड 6th में बैठा है, जो भी आपके बीच डिसएग्रीमेंट हो रहा है, जो भी आपके बीच में आर्गुमेंट हो रहा है, वो रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने का एक बहुत बड़ा पॉइंट बन सकता है। अगर आप उस चीज़ को समझें, उस चीज़ को जानें और उस चीज़ को आगे बढ़ाएँ, ना कि और उसको स्पाइरल करते जाएँ, उस लड़ाई को और आगे बढ़ाते जाएँ, उसको सॉल्व करिए और आगे बढ़िए। लॉर्ड 6 में बैठा है, तो पार्टनर ऑब्वियसली हार्ड वर्किंग होगा, सर्विस ओरिएंटेड होगा, करियर ओरिएंटेड होगा। हो सकता है कि वो किसी हीलिंग फील्ड से आते हों, हो सकता है वो डॉक्टर हों, हो सकता है अकाउंटेंट या फिर जो भी 6th हाउस का फील्ड होता है, वहाँ से उनका कोई जुड़ाव हो। ऑब्वियसली यू हैव टू सी पार्टनर का चार्ट, ऐसे आप नहीं कह सकते हो, बट हाँ, वो फ्रीक्वेंसी, वो एनर्जी 7th लॉर्ड जब 6 में है तो कैरी करेगा ही करेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। 7th लॉर्ड जो मैंने देखा है, 7th लॉर्ड जब 6 में है तो हो सकता है पार्टनर का जो सोशल बैकग्राउंड है, वो थोड़ा आपसे अलग हो। वो आपसे बहुत कॉमन या फिर मिलता-जुलता ना हो। तो ये था 7th लॉर्ड इन द 6th हाउस। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा और इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। अब हम बात करते हैं 7th लॉर्ड इन द 7th हाउस। जब 7वें घर का लॉर्ड 7वें में ही बैठा है, तो ये स्वग्रही पोज़ीशन है, अपने घर में बैठा हुआ है। इट्स अ वेरी, वेरी ऑस्पिशियस एंड ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन। कोई बहुत ज़्यादा मैलेफिक इन्फ्लुएंस यहाँ पे नहीं है, तो जनरली इट इज़ गुड फॉर 7th हाउस सिग्निफिकेशंस को अच्छे से डिलीवर करने में मदद करता है। 7वें घर का जो मालिक है, जब 7वें घर में बैठा है, तो जो आई का जो मैंने लग्न के लिए डिस्कस किया था, जो आई का एक फ़ील होता है, मैं की जो फ़ीलिंग होती है आपके अंदर, अब वो वी में कन्वर्ट हो जाती है, हम में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे लोग लीडरशिप में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सारे लोगों को एक साथ लेके चलने में बहुत अच्छे होते हैं। आपने देखा होगा कि आपके ऑफ़िस में, आपके आस-पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें आपको बोलना नहीं पड़ेगा। अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, किसी कॉलोनी में रहते हैं, कुछ हो गया वहाँ पे, तो दे आर वेरी नेचुरली इंक्लाइंड टुवर्ड्स सॉल्व द इश्यू। वो सबको इकट्ठा करेंगे, फिर सबसे बातें करेंगे, सबके बीच में कम्युनिकेशन बिल्ड करेंगे, देन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो उनका जो 7th लॉर्ड है, 7th हाउस में होता है या फिर 7th हाउस से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है। ऑब्वियसली व्हेरेवर 7th लॉर्ड इज़ गोइंग, वो 7th हाउस की एनर्जी कैरी करेगा। बट कहीं न कहीं 7th हाउस में ही जब 7th लॉर्ड हो, तो ये टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। जो वी की भावना है, जो हम की भावना है, वो ऐसे लोगों के मन में बहुत ज़्यादा होती है, एंड इट्स गुड, इट्स अ ब्रिलियंट प्लेसमेंट टू हैव। और ये क्यों होता है? क्योंकि जो 7वाँ घर है वो पब्लिक इमेज का है। तो जब 7वें घर का मालिक 7वें घर में ही हो, 7th लॉर्ड इन द 7th हाउस जैसा हो, तो फिर जो पब्लिक इमेज के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड होते हैं पब्लिक इमेज पे, उसको बनाना, उसको बिल्ड करना, पब्लिक के लिए कुछ करना, फ़ेम पाना, उसकी एक चाहत मन में रहती है हमेशा से कि पब्लिक में मेरे कनेक्शंस बने, मुझे लोग जाने, मुझे लोग इस तरीके से देखें। अगर आपके आस-पास कोई ऐसा है, तो उससे आप एक बार ट्राई करिए, उससे कहिए कि आपके बारे में यहाँ पे ऐसी बातें हो रही थी। अगर उसको लग गया कि दिस इज़ नेगेटिव फॉर मी, तो उस चीज़ को करेक्ट करने का 100% वो ट्राई करेंगे। 7th लॉर्ड इन द 7th हाउस। 7th लॉर्ड इन द 7th हाउस का जो मैंने एक रिज़ल्ट देखा है, जो लाइफ लेसन देखा है, वो सॉलिट्यूड का है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत बार आप बहुत सारे लोगों से घिरे रहते हैं, फिर भी आप इनकम्प्लीट फ़ील करते हैं, फिर भी आप कंप्लीट नहीं फ़ील करते हैं। तो वो एक लाइफ लेसन इस जन्म में आपको सीखना है, इस जन्म में कैरी करना है कि आप थोड़ा इनकम्प्लीट फ़ील करेंगे। आपको आपको जो सॉलिट्यूड है, वो हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। तो अगर आपको ऐसा लगता है, ट्राई टू
बिहेव लाइक दैट, ट्राई टू करेक्ट योर पैटर्न और आप उस तरफ से आगे बढ़िए। सेवंथ लॉर्ड सेवंथ हाउस में है, तो आप जेन्युइनली अपने पार्टनर के बिना, अपने वाइफ के बिना, अपने जो भी आपके पार्टनर है उनके बिना आप जेन्युइनली इनकम्प्लीट फील करेंगे और ये फीलिंग आपके अंदर आएगी। सेवंथ लॉर्ड इन द सेवंथ हाउस का एक जो सबसे अच्छा रिजल्ट होता है वो होता है कि पब्लिक इमेज का ख्याल तो बहुत रहता है, कॉन्शियस तो बहुत होते हैं, लेकिन वो बनती भी बहुत नेचुरली है और बहुत जल्दी है। जिस पब्लिक इमेज को बनाने के लिए किसी और को बहुत सालों तक प्रयास करना पड़ेगा, हो सकता है उससे कुछ कम समय में ये बिल्ड कर लें और उससे बड़ी चीज बिल्ड कर लें पब्लिक में अपने लिए। पब्लिक का जो एक परसेप्शन होता है इनके लिए, जो इनके आसपास के लोग होते हैं, जितना आपके चार्ट में स्ट्रेंथ है, जितना आपकी चार्ट आपको पब्लिक स्ट्रेंथ दे रहा है, तो उसके हिसाब से चीजें थोड़ी सी जल्दी और नेचुरली होती है। सेवंथ लॉर्ड इन द सेवंथ हाउस, पार्टनर जो है वो नेचुरली वेल ग्रूम्ड होता है पब्लिक इमेज के लिए। पब्लिक में कैसे बात करना है, कैसे लोगों के साथ बिहेव करना है, जो एक डिप्लोमेसी होती है कि पब्लिक में कैसे बिहेव करना है, पब्लिक में कैसे बात करनी है, वो इनके पास बहुत अच्छी होती है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ब्यूटी इंडस्ट्री में, क्लॉथिंग में, डिप्लोमेसी में या फिर ऐसा कुछ काम करते हो जो इन फील्ड से जुड़ा हुआ हो, जो सेवंथ हाउस की एनर्जी को कैरी करता है। फिर से मैं ये बात कह रहा हूँ कि आप जो एनर्जी है सिर्फ सेवंथ लॉर्ड का सेवंथ हाउस में होना सारी चीजें नहीं बताएगा। ऑब्वियसली आपको अपने पूरे चार्ट का कॉम्बिनेशन देखना होगा, पार्टनर का कॉम्बिनेशन देखना होगा, लेकिन अगर सेवंथ लॉर्ड सेवंथ हाउस में है तो वो एनर्जी कैरी करेगा और वो एनर्जी आपके लाइफ में रिफ्लेक्ट होगी। हो सकता है कि आपके लाइफ में आपके पार्टनर की वजह से कोई बहुत बड़ा डील ब्रेक हो जाए बिजनेस में, कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए बिजनेस में। सेवंथ लॉर्ड सेवंथ हाउस में है, तो पार्टनर के पास कम्युनिकेशन स्किल, परसुएशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। पार्टनर का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो लग्न है। लग्न लॉर्ड इन द लग्न इज अ ब्यूटीफुल योगा, इज अ राजयोगा। सो पार्टनर के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है। जनरली पार्टनर की लाइफ जो है, अगर उनके चार्ट में कोई मैलेफिक, बहुत ही बुरा मैलेफिक कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, तो दे आर गोइंग टू डू वेल इन गुड इन देयर लाइफ। सो इट वाज अबाउट सेवेंथ लॉर्ड इन द सेवेंथ हाउस। अब हम बात करते हैं सेवेंथ लॉर्ड इन द एट्थ हाउस। आठवां घर है, आठवां घर ऑकल्ट का है, आठवां घर ट्रांसफॉर्मेशन का है, आठवां घर डेथ का है, आठवां घर है हिडन चीजों का, आठवां घर आपके इनहेरिटेंस का है। जब भी सेवेंथ लॉर्ड आठवें में गया, देखिए कोई भी लॉर्ड किसी भी हाउस में बैठा है तो उसके पीछे एक कर्म है, उसके पीछे एक इवेंट है जो होना है, उसके पीछे एक लाइफ लेसन है जो आपको मिलना है, उसके पीछे एक वहाँ से जो भी चीज़ें आपको मिलनी है, वो डिलीवर तो होंगी। सेवंथ लॉर्ड एट्थ में बैठा है, तो वो शादी के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन, शादी के पहले लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होना, शादी के थ्रू लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होना, या शादी के बाद जैसा कॉम्बिनेशन हो रहा हो, जैसी दशा रन कर रही हो, जब टाइम अलाउ कर रहा हो, तब ये चीज़ होती है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में शादी का बहुत बड़ा रोल होता है। शादी के साथ बहुत सारे लाइफ में चेंजेस होते हैं। वो अच्छा भी हो सकता है, थोड़ा-सा आपको परेशान करने वाला भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्बिनेशन। सेवंथ लॉर्ड जब एट्थ हाउस में है, तो ऐसे लोगों को जो रिश्ते हैं वो सैलो नहीं पसंद आते हैं। बहुत डीप साइकोलॉजिकल कनेक्शंस इनको पसंद आएँगे। ये थर्ड से जो है वो छठे में होता है, मतलब थर्ड हाउस से सिक्स्थ होता है ये। मेरा 8वें घर के बारे में एक वीडियो होगा अलग से, इस वीडियो के जो पहले वाला वीडियो है, आप उसको देख लीजिए, आपको वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। तो जब भी सेवंथ लॉर्ड 8वें में बैठा हुआ है, तो कोशिश करिए कि आप उसी इंसान से जुड़िए जिससे आप साइकोलॉजिकली कनेक्ट हो पाएँ, जिससे आप इमोशनली कनेक्ट हो पाएँ, जिससे आप एक बॉन्ड बना पाएँ, बहुत डीप बॉन्ड बना पाएँ। सेवंथ लॉर्ड जब 8वें घर में है, तो शादी में हो सकता है कुछ सीक्रेट्स हों, शादी में हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों, कुछ ऐसी हिडन चीज़ें हों जो सिर्फ़ आपको पता है, जिसे सिर्फ़ आप कैरी करना चाहते हो। वो सेवंथ लॉर्ड 8वें के लॉर्ड के साथ बैठ गया, सेवंथ लॉर्ड 8th हाउस में बैठ गया। तो ये कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली हो जाते हैं आपके लाइफ में। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो ऑब्वियसली रिजल्ट देगा आपके लाइफ में, एंड यू हैव टू गो थ्रू दैट। इट्स नॉट अबाउट नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इट इज़ अबाउट हैविंग द कर्मा, इट्स अबाउट लिविंग द कर्मा, इट्स अबाउट उस कर्म को कैसे आप कैरी करते हैं, उस कर्म को कैसे आप यहाँ पे खत्म करके अगले जन्म के लिए तैयार होते हैं। जितना आपका सबकॉन्शियस लेवल ऊपर का होगा, जितना वो अच्छा होगा, जितना आप वेल रेड, जितना आप चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होंगे, उतना आपके लिए प्लेसमेंट ईज़ी हो जाएगा। जो 8th हाउस है वो इन-लॉज़ की प्रॉपर्टी का भी घर है। तो शादी के बाद प्रॉपर्टीज़ मिलना, शादी के बाद इन-लॉज़ के थ्रू फाइनेंशियल गेन्स होना, शादी के बाद इन-लॉज़ का शादी में बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहना, आपके जीवन में उनका इन्वॉल्वमेंट रहना, उनके थ्रू आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशंस होना। इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज़ मोर अबाउट कि चीज़ें कैसे चेंज हो रही हैं आपके लाइफ में, उनके इफ़ेक्ट से, उनके जुड़ने से कैसे आपके लाइफ में बदलाव आया, वो ज़्यादा उसके बारे में है।
लॉर्ड जब 8th हाउस में है तो ऑब्वियसली पार्टनर का जो नेचर है वो थोड़ा-सा एक इंट्रोवर्ट होता है, वो सब कुछ ओपनली शेयर नहीं कर पाएँगे। अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हैं कि ना शेयर करने की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, चीज़ें ना जान पाने की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको ट्राई करिए कि मेंटेन कर सकते हैं, थोड़ा अपनी तरफ से एफर्ट लगा सकते हैं तो लगाइए। पार्टनर का इंटरेस्ट ऑब्वियसली ऑकल्ट, रिसर्च और इन सारी चीज़ों में हो सकता है। वो इससे जुड़े हुए हो सकते हैं, ऐसे किसी रिसर्च फील्ड से वो आ सकते हैं, हो सकता है ऑकल्ट का उनका प्रोफेशन हो सकता है। जो भी 8th हाउस की एनर्जी है वो उनके लाइफ में मैनिफेस्ट होती हुई आपको दिखे। 7th लॉर्ड जब 8वें घर में बैठा है, तो जो सेक्सुअल बॉन्ड है, जो सेक्सुअल एनर्जी है लाइफ में, वो थोड़ी ज़्यादा होती है, आप उसको मेंटेन करिए। उससे उस स्पार्क को लाइफ में कम मत होने दीजिए। आप जैसे मेंटेन कर सकते हैं, यू हैव टू मेंटेन दैट एंड इट्स योर कर्मा। 7th लॉर्ड जब 8th हाउस में है, पार्टनर जो है ऑब्वियसली इमोशनली इवॉल्व होते हैं और थोड़ा-सा कई बार मैंने देखा है कि एज डिफरेंस होता है। तो एज अगर शादी आप करिए, अगर आपका 7th लॉर्ड 8th में है, तो ट्राई करिए कि थोड़ा-सा एक एल्डर पर्सन को चुनिए जिसमें एज डिफरेंस एक सिग्निफिकेंट हो, बिल्कुल इक्वल एज ना हो। 2 साल, 2.5 साल से ऊपर का अगर आप चूज़ कर सकते हैं और इट्स माय इट्स माय ओन ऑब्जर्वेशन एंड फाइंडिंग। तो आप अगर इस चीज़ को करते हैं, तो शादी में इससे जो भी इवेंट्स होने वाले होते हैं, अगर वो नेगेटिव है, थोड़ा-सा उसमें आपको एक रेमेडी के तरीके से बेनिफिट देखने को मिलता है। अगर 8वाँ घर अनअफेक्टेड है, अगर 8वाँ घर बहुत अच्छा है, तो शादी के बाद डेफ़िनिटली फाइनेंशियल गेन्स होते हैं और ये पार्टनर के लिए धन योग है, क्योंकि 7th हाउस को जब लगन बनाएँगे, तो नाउ 7th लॉर्ड मीन्स पार्टनर का जो लग्न लॉर्ड है, वो 2nd हाउस में बैठा हुआ है। 8वाँ घर पार्टनर का क्या हो गया? 2nd हाउस हो गया। सो इट्स अ राज योगा, इट्स अ धन योगा, नॉट राज योगा, इट्स अ धन योगा। सो ये फाइनेंशियल गेन्स के लिए बहुत अच्छा होता है, अगर 8वाँ घर बहुत अच्छा बैठा हुआ है तो। सो इट वाज़ अबाउट 7th लॉर्ड इन द 8th हाउस। अब हम बात करेंगे 7th लॉर्ड इन द 9th हाउस। 9वाँ घर जो है वो आपके हायर एजुकेशन का, पिता का भाग्य स्थान होता है 9वाँ घर। दैट इज़ व्हाई 9th हाउस इज़ द बेस्ट हाउस। 9वें घर को जो बोला गया कि सबसे अच्छा घर बोला गया। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि वो 9वाँ घर जो है वो 10वें से 12वाँ होता है, वो आपके कर्मों का क्षय कराता है। जित जो भी आपके लाइफ में बंधन है वो कर्म के लिए है, क्योंकि आपको कर्म फ़ॉर्म करना है यहाँ पे। और जब उसका नाश हो जाए, सारे कर्मों का नाश हो जाए, कर्म ही ना बचे, तो मोक्ष मिलता है फिर। और वो कौन कराता है? वो गुरु कराता है। इसीलिए 9th हाउस गुरु को दिया गया, 9th हाउस पिता को दिया गया। इसीलिए 9th हाउस इतना अच्छा होता है, क्योंकि वो सारे बंधनों को तोड़ता है। और जब 7th लॉर्ड 9th में बैठता है, तो आपने बहुत बार सुना होगा कि आपको लोगों ने बोला होगा कि शादी के बाद भाग्योदय होगा, शादी के बाद जो है लक राइज़ करेगा आपका। तो वो 7th लॉर्ड इन द 9th हाउस के लिए बोला गया कि जो पार्टनर है वो आपके लक से जुड़ गया। पार्टनर जो है बिल्कुल आपके भाग्य से मिलता है। जो आपने कर्म किया है पूर्व जन्मों में, जो आपने कर्म इकट्ठे किए हुए हैं, उसके थ्रू अगर आपका 7th लॉर्ड 9th में है, अगर आपको ऐसी कोई मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको अपना कर्म समझ के, अपना भाग्य समझ के एक्सेप्ट करिए, उससे फाइट करिए। अगर अच्छा है, बहुत अच्छा है, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है, देन एक्सेप्ट इट एंड मूव फॉरवर्ड। आप आगे बढ़िए, रेमेडीज़ करते रहिए, डेफिनिटली आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। जब भी 7th लॉर्ड 9th में है, तो रेमेडीज़ रिजिड नहीं होती हैं, रेमेडीज़ बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं और रेमेडीज़ बहुत ईज़ी टू डू होती हैं। आप उनको परफ़ॉर्म करके ईज़िली यहाँ से रिज़ल्ट और मैरिड लाइफ़ को ठीक कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। 7th लॉर्ड इन द 9th हाउस, डेफिनिटली पार्टनर स्पिरिचुअल होगा, पार्टनर के बाद स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, पार्टनर के बाद आपके रिलीजियस बिलीफ्स में, आपके स्पिरिचुअल बिलीफ्स में, आपके रिलीजियस बिलीफ्स में चेंज आएगा और वो होगा। और जो रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन है, वो शादी के बाद डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ में होता है। हो सकता है कई बार शादी से पहले लोग बिल्कुल रिलीजियस और स्पिरिचुअल ना हो, शादी के बाद 360 डिग्री एक ट्रांसफ़ॉर्म होता है उनके पॉइंट ऑफ व्यू में। तो वो 7th लॉर्ड इन द 9th हाउस का एक बेसिक सा पैटर्न है, जो कि लाइफ़ में देखने को मिलता है। जो 9वाँ घर है, वो फॉरेन ट्रैवल्स का भी है। तो बहुत बार पार्टनर आपको किसी और धरती से, किसी फॉरेन लैंड से मिले, थोड़ा दूर का हो वो। जो 9th हाउस है वो पिल्ग्रिमेज का भी होता है, तो कई बार हो सकता है कि पार्टनर आपको, आप कहीं पे घूमने गए हैं, किसी रिलीजियस प्लेस पे गए हैं, किसी कहीं पे ट्रैवल पे गए हैं, वहाँ पे आपको मिल जाए। ऑब्वियसली जब 7th लॉर्ड 9th में है, तो पार्टनर हाइली एजुकेटेड पार्टनर जो है इंटेलेक्चुअल होते हैं और उनके पास ट्रैवल एज़ ए हॉबी हो सकती है, तो आप उसमें सपोर्ट करिए, आगे बढ़िए। अगर कोई मेजर रिफ्लेक्शन ना हो, सो इट इज़ अ गुड प्लेसमेंट, इट इज़ नॉट गोइंग टू हार्म यू एट ऑल। इट्स अ ब्रिलियंट प्लेसमेंट टू हैव इन योर चार्ट। अब हम बात करते हैं 7th लॉर्ड इन द 10th हाउस। जो 10वां घर है, वो आपके कर्म का घर है, वो आपके रेपुटेशन का घर है, वो आपकी अथॉरिटी का घर है। करियर का जनरली हम उसे घर कहते हैं। 10वां घर, जब 7वें का मालिक 10वें घर में है, तो डेफ़िनेटली जो पार्टनर का आपके करियर में रोल है, वो बढ़ जाता है और ये प्रॉब्लम तब ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे जेमिनी लगना है। जेमिनी लगना के लिए जो 7th लॉर्ड होगा, वो जुपिटर होगा और जुपिटर 10th हाउस में आ जाए,
तो क्या ये कैसा कॉम्बिनेशन है? ये एक उतना ऑस्पिशियस कॉम्बिनेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फॉर जेमिनी लगना जुपिटर इज़ बाधका, जुपिटर बाधक है और शादी के बाद जुपिटर इज़ 7th लॉर्ड एज़ वेल, जुपिटर इज़ मारका एज़ वेल, क्योंकि 7th लॉर्ड सेकंड हाउस और 7th हाउस हमारे लिए मारक होता है। जेमिनी लग्न के लिए जो 7वां घर है वो बाधक का काम करता है। जब जुपिटर 10th हाउस में बैठेगा जो कि उसका डेबिलिटेशन का हाउस है, तो क्या करेगा? प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा ही करेगा। रेमेडी क्या है इसके लिए? जुपिटर की रेमेडीज़ हैं। पहले आपको अपने बाधक को ठीक करना होगा। तो जुपिटर बाधक है आपके लिए और मैंने एक बाधक पे वीडियो बनाई है कि बाधक क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या उसके रिज़ल्ट होते हैं, क्या नेगेटिव, पॉज़िटिव क्या-क्या होता है। आप एक वीडियो है वो जाके देख लीजिए, वो आपको हेल्प करेगा। सो जब भी 7th लॉर्ड 10th में बैठा है तो पार्टनर का करियर में एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, उसे आपको समझना पड़ेगा। एंड यू हैव टू, जैसा 7th लॉर्ड 6th में बैठा था, वैसे ही जब 7th लॉर्ड 10th में बैठता है तो इट इज़ गोइंग टू फोर्स यू टू डिवोट सम सर्विस टुवर्ड्स पार्टनर। अपने वाइफ, अपने स्पाउस के प्रति आपको सर्विस डिवोट करनी पड़ेगी, इट्स योर कर्मा। जब भी 7th लॉर्ड 10th में बैठा है, इट्स अ ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन फॉर बिजनेस, इट इज़ अ ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन फॉर पार्टनरशिप। आज के टाइम में आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट आता है, जो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे जाते हैं। तो अगर 7th लॉर्ड 10th में है देन इन्वेस्टमेंट पाना a bit easier for you and it is going to be auspicious for you जनरली। अगर बहुत बुरा कोई वहाँ कॉम्बिनेशन नहीं है, बहुत मैलेफिक कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, देन इट इज गोइंग टू बी अ बिट बेनिफिशियल फॉर यू। 7th लॉर्ड इन द 10th हाउस, जब भी 7th लॉर्ड 10वें घर में है, तो जो मैंने एक, या फिर कोई भी कॉम्बिनेशन हो रहा है 7th लॉर्ड 10th लॉर्ड का, तो जो मैंने एक यहाँ पे नेचुरल रेमेडी के तौर पे, बिहेवियरल रेमेडी के तौर पे जो देखा है कि जो पार्टनर है आप सेम फील्ड से चूज करिए। कोशिश करिए कि जो पार्टनर हो वो आपके फील्ड का हो, आपके जैसा काम करता हो, ताकि वो आपके करियर को, आपके प्रोफ़ेशन को समझ पाए, वहाँ पे हेल्प कर पाए, ना कि ऑब्स्टिकल बने, ना कि वो एक रुकावट बने, जिसकी वजह से आप बार-बार जगह चेंज करें, बार-बार जॉब चेंज करें, बार-बार करियर में चेंजेस करते रहें पार्टनर की वजह से। ऐसा मत करिए। ट्राई टू अलाइन योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू योर चार्ट, अंडरस्टैंड द एनर्जी कि चार्ट क्या कह रहा है, चार्ट कैसे आपको आगे लेके जाने का प्रयास कर रहा है। जब 7th लॉर्ड 10th में है, तो ये रिसर्च में, कंसल्टेशंस में मैंने देखा कि ये जनरली थोड़ी-सी लेट मैरिज देता है और आप रश भी मत करिए शादी के लिए। कोशिश करिए कि जब करियर स्टेबल हो जाए, करियर में कोई प्रॉब्लम ना हो, करियर पूरी तरीके से फाइनलाइज़ हो जाए, तब जाकर के आप शादी करिए। अगर आपके लाइफ में ऐसा हो रहा है कि करियर की वजह से शादी में डिले आ रहा है, देन ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन, ट्राई टू परफॉर्म द रेमेडीज़ एंड देन इट इज़ गोइंग टू गेट सॉर्टेड आउट। जब 7th लॉर्ड 10th में है, तो ऑब्वियसली पार्टनर जो है वो बहुत एम्बिशियस होता है, पार्टनर जो है वो करियर पे बहुत फोकस्ड होता है एंड यू हैव टू हेल्प देम एज़ वेल। आप उसमें भी ऑब्स्टेकल मत बनिए, आप उनको हेल्प करिए, आगे बढ़ाइए। जब 7th लॉर्ड 10th में है, तो आपको एक नेचुरल सपोर्ट मिलता है अपने स्पाउस से, अपने पार्टनर से, किस चीज़ के लिए? आगे बढ़ने के लिए, अपने स्टेटस को आगे करने के लिए, अथॉरिटी गेन करने के लिए लाइफ, एंड इट्स अ ब्रिलियंट प्लेसमेंट टू हैव इन योर चार्ट। क्योंकि लाइफ में एक ऐसा इंसान होना जो आपको कंटिन्यूअस सपोर्ट करे, जो आपको एम्बिशंस दे, जो आपको मोटिवेट करे, इट्स अ ब्रिलियंट थिंग टू हैव अ पीपल, यू नो जो ऐसा आपके लाइफ में कुछ कर पाए। सो ये था 7th लॉर्ड इन द 10th हाउस। अब हम बात करेंगे 7th लॉर्ड इन द 11th हाउस। जो 11th हाउस है वो आपके कनेक्शंस को दिखाता है, वो आपके फ्रेंड्स एंड ग्रुप्स को दिखाता है, वो आपके गेन्स को दिखाता है, वो इच्छा पूर्ति का घर है, वो आपके विशेष का घर है। 7th लॉर्ड का 11th में होना, 11वें घर में होना, किसी भी क्लासिक में, चाहे वो बृहद पराशर होरा शास्त्र हो, वो फल दीपिका हो, वो बृहद जातक हो, वो सर्वार्थ चिंतामणि हो, किसी भी क्लासिक में, आप किसी भी क्लासिक का नाम ले लीजिए, किसी भी क्लासिक में उसके विषय में कुछ भी बुरा नहीं कहा गया है। क्यों? 7th लॉर्ड जब 11th हाउस में बैठता है, तो आपने अपने आस-पास बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो कहते हैं कि माय पार्टनर इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। हम बिल्कुल दोस्त के तरीके से रहते हैं, हमारा दोस्तों जैसा रिश्ता है। तो वो 7th लॉर्ड का 11th हाउस से कोई भी कनेक्शन हो जाए, 11th लॉर्ड से कोई भी कनेक्शन हो जाए, तो ऐसी फीलिंग, ऐसे रिलेशनशिप्स आपको देखने को मिलते हैं। 7th लॉर्ड इन द 11th हाउस इज़ वेरी, वेरी ब्रिलियंट प्लेसमेंट टू गेन समथिंग फाइनेंशियल फ्रॉम योर मैरिज। शादी से फाइनेंसेस का गेन होता ही होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, या शादी के बाद होता है। जैसा कॉम्बिनेशन हो रहा होगा उस तरीके से वो आपके लाइफ में रिजल्ट को मैनिफेस्ट करेगा। वो हो सकता है आपकी रेगुलर इनकम को इंक्रीज कर दे, वो हो सकता है आपको शेयर मार्केट, स्टॉक ट्रेडिंग, प्रॉपर्टी से पैसा दिलवा दे, लेकिन इट इज बाउंड टू हैपन, वो आपको फाइनेंशियल गेन कराएगा ही कराएगा। अदर देन दैट वहां पे D1 में और D9 में कोई बहुत बड़ा मैलेफिक कॉम्बिनेशन उसको डिनाई ना करता हो। अगर वो डिनाई नहीं करता है, देन इट इज गोइंग टू ऑब्वियसली गिव यू अ गुड रिजल्ट। 7th लॉर्ड इन द 11th हाउस।
11वां घर जो है जैसा मैंने कहा कि आपके फ्रेंड्स का है, आपके ग्रुप्स का है, आपके कनेक्शंस का है। तो बहुत बार जो शादी है वो अपने नोन ग्रुप में होती है। हो सकता है आप पहले से दोस्त थे या हो सकता है आप किसी दोस्त के थ्रू किसी पार्टी में, कहीं पे कलीग्स के थ्रू आप उनसे मिले एंड देन यू गॉट मैरिड। 7th लॉर्ड जब 11th हाउस में है तो पार्टनर के थ्रू कनेक्शंस बढ़ना या पार्टनर का बहुत अच्छा सोशल कनेक्शन होना आपको हेल्प करता है। 7th लॉर्ड इन द 11th हाउस का एक बहुत अच्छा रिजल्ट ये होता है कि पार्टनर जो है वो मॉडर्न थिंकिंग का होता है, पार्टनर जो है प्रोग्रेसिव होता है। वो दकियानूसी सोच का बिल्कुल भी नहीं होगा या फिर ऐसा हो सकता है कि जो भी उनके लाइफ में ट्रेडिशन हो, जो भी उनके लाइफ में वैल्यूज़ हों, जो कि बहुत पहले से चले आ रहे हैं, जो कि अब थोड़े से इर्रेलेवेंट हो चुके हैं इस समाज में, तो उनको वो ब्रेक करते हुए आपको दिखेंगे। अगर आपका 7वें का मालिक 11वें में है, 11वें के लॉर्ड से कनेक्ट हो गया है, वो कहीं न कहीं आपको एक इंडिपेंडेंस की भावना देता है, इंडिपेंडेंट होने की भावना देता है, फ्री विल की भावना देता है, फ्री होने की भावना देता है। 7th लॉर्ड इन द 11th हाउस, ये कॉम्बिनेशन आपके पार्टनर को सोशल कॉजेज़ में, इनोवेशन में, बिज़नेस में बहुत एक्सेल करता है, बहुत आगे लेके जाता है। 7th लॉर्ड इन द 11th हाउस ऑब्वियसली पार्टनर इज़ गोइंग टू बी वेरी, वेरी एम्बिशियस। वेल्थ पाने की चाहत या बहुत वेल्दी हो सकते हैं आपके पार्टनर। हो सकता है मीडिया से मूवी या फिर ऐसा जो सोशल मीडिया का एक अभी दौर चल रहा है, वहाँ से उस चीज़ से उनका कोई जुड़ाव हो, उस फ़ील्ड में उनका करियर हो, क्योंकि 11th हाउस का वो एक फ्रीक्वेंसी उस चीज़ को कैरी करती है, तो आपके लाइफ़ में वो मैनिफेस्ट होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा ये जो कॉम्बिनेशन है, ये पार्टनर का जो करियर है, हो सकता है अनकन्वेंशनल हो, जो नॉर्मल ट्रेडिशनल करियर अभी तक चलता हुआ आ रहा है, उससे थोड़ा हट के करियर आपके पार्टनर का हो सकता है। 7th लॉर्ड इन द 11th हाउस। सो इट वाज़ अबाउट 7th लॉर्ड इन द 11th हाउस। अब हम बात करते हैं 7th लॉर्ड इन द 12th हाउस। जो 12वां घर है, वो स्पिरिचुअलिटी का घर है, बेड प्लेसेस का घर है, व्यय भाव कहा जाता है 12वें घर को, विदेश गमन को, विदेश की धरती को, फॉरेन लैंड को 12वां घर दिखाता है, 12वां घर स्लीप का है। जो 7वां घर है, वो आपके रिलेशनशिप्स का है, रोमांटिक रिलेशनशिप का है और जो 12वां घर है, वो लॉस का है। तो ऑब्वियसली ये जो कनेक्शन बनता है, वहाँ पे सुन के लोग घबरा जाते हैं या फिर परेशान हो जाते हैं या फिर जो भी इंटरनेट पे अभी फ़िलहाल मटेरियल उपलब्ध है इस इन रिगार्ड में 7th लॉर्ड इन द 12th हाउस या फिर जो भी 12th हाउस से कनेक्शन होता है, वो थोड़ा-सा नेगेटिव है। लेकिन जो वो व्यय भाव है 12th हाउस, वो किस चीज़ के व्यय की बात करता है? वो सेल्फ के व्यय की बात करता है, वो मैं के व्यय की बात करता है। जब तक आप किसी भी रिलेशनशिप में डिवोटेड नहीं होंगे, जब तक आप किसी भी रिलेशनशिप में यू आर नॉट रेडी टू गिव योर 100% एंड इफ यू आर नॉट रेडी टू गिव ईच एंड एवरीथिंग व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड, सो वो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क आता है। और जो रिश्ता है, जो पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ रिश्ता है, वो भी ऐसा ही होता है। दैट इज वाई वीनस इज एक्सॉल्टेड इन द पाइसेस, क्योंकि वहां पे आपको सब कुछ डिवोट करना है, वहां पे सब कुछ देना है। यहाँ पे जो इमोशनल डिस्टेंस है पार्टनर के बीच में, ऐसा घर है, उस घर की एनर्जी ऐसी है, कहीं न कहीं एक इमोशनल डिस्टेंस रहता है, शादी में पार्टनर के साथ। तो ये कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, ये कोई आपके चरित्र में या फिर कोई आपके ऊपर श्राप नहीं है, आपके ऊपर कोई ये मैलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है, इट्स जस्ट प्लैनेटरी एंड हाउस की एनर्जी जो आपके लाइफ में दिखेगी ही दिखेगी। आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। जब तक आप उस इमोशनल डिस्टेंस को समझेंगे नहीं, जब तक आप उस इमोशनल डिस्टेंस को समझ के अपने हित में उसका उपयोग नहीं करेंगे, तब तक शादी में थोड़ी बहुत दिक्कतें चलती रहेंगी एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड यू हैव टू सॉल्व दैट। 7th लॉर्ड 12th हाउस में है, तो शादी के बाद या तो जो पार्टनर है वो कहीं दूर का हो सकता है, वो किसी फॉरेन लैंड से बिलॉन्ग कर सकते हैं, वो जो आपका नेटिव प्लेस है वहाँ से थोड़े दूर से हो सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है शादी के बाद आपका घर छूट जाए, आप दूर चले जाएँ या फिर तीसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि शादी के बाद कोई छोटा-मोटा लॉस हो जाए। जैसे कॉम्बिनेशन हो रहे होंगे वैसा होगा। यू हैव टू फिगर इट आउट कि आपके चार्ट में वो कैसे रिज़ल्ट दे रहा है। यू हैव टू सी द D9, यू हैव टू सी द D1 और फिर मर्ज करके एक क्लियर पिक्चर आपके सामने आएगी कि अच्छा, एग्ज़ैक्टली मेरे साथ ऐसा शादी के बाद हो सकता है या होगा। जो आपके चार्ट में कॉम्बिनेशन हो रहा हो, आप उसके हिसाब से इस चीज़ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। 7th लॉर्ड 12th हाउस में है, 7th लॉर्ड 12th हाउस में है, तो 12th हाउस जो है वो बेड प्लेज़र्स का भी है। तो जो बेड प्लेज़र्स हैं आपके लाइफ़ में बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। आप उसमें थोड़ा हेवीली इन्वॉल्व होइए, उसको ठीक करिए, उसको मैनेज करिए। अगर वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से शादी में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको ठीक करिए रेदर देन डूइंग एनी रेमेडी और एनी स्पिरिचुअल स्टफ। आप वो करिए, आप स्पिरिचुअल रेमेडीज़ करिए, आप रिलीजियस रेमेडीज़ करिए, लेकिन आप अपने बिहेवियर को भी ठीक करिए। जब तक आप अपने बिहेवियर को नहीं ठीक करेंगे, जब तक आप अपने बेडरूम लाइफ़ को नहीं ठीक करेंगे, तब तक शादी में इम्प्रूवमेंट आपको उस लेवल का देखने को नहीं मिलेगा। अगर वहाँ पे कोई गड़बड़ी है तो ट्राई टू सॉल्व इट। जो 12वां घर है वो स्पिरिचुअलिटी का है, 12वां घर मोक्ष का है। जब भी 7th लॉर्ड वहाँ पे बैठा है, 12th में बैठा है, तो ऑब्वियसली वो 12th की एनर्जी को लेगा।
जब 12th की एनर्जी को लेगा तो शादी के बाद स्पिरिचुअलिटी में, शादी के बाद मोक्ष की तरफ इंटरेस्ट जाना। मोक्ष क्या होता है कि जो भी सांसारिक बंधन है, जो भी सांसारिक कर्म है, उनको पूरा करके, उनको तोड़ के, उनसे आगे बढ़ के, कर्मों को सॉल्व करके आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वहाँ पे बढ़ते हैं, जहाँ पे आपके लाइफ में कोई भी पेंडिंग कर्म नहीं होता है। आप कर्मों से मुक्त हो चुके होते हैं। दैट इज़ व्हाट मोक्षा इज़, दैट इज़ व्हाट मोक्ष इज़। उसी को हम मोक्ष कहते हैं। तो वो जो मोक्ष की चाहत है, वो जो मोक्ष की तरफ गमन है, वो शादी के बाद थोड़ा-सा तीव्र हो सकता है। पार्टनर के आने के बाद आपको सपोर्ट मिल सकता है ताकि आप आगे बढ़ें और उस चीज़ को सॉल्व करें। इस प्लेसमेंट के लिए 7th लॉर्ड इन द 12th हाउस, देयर इज़ अ कोट जो कि मुझे अभी याद आ रहा है, लेट देयर बी स्पेसेस इन योर टुगेदरनेस। ये शायद खलील जिब्रान का है अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूँ तो। तो जो टुगेदरनेस में स्पेस है ना, वो इस प्लेसमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो स्पेस है, वो एक ऐसा नहीं है कि वो ईगो है, वो प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए किया जा रहा है, वो एनर्जी है, वो प्लैनेटरी एनर्जी है जो कि आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आप अपने पार्टनर को समझाइए। अगर आपके लाइफ में ऐसा है कि जो टुगेदरनेस में एक स्पेस होती है, वो चाहिए। ऑब्वियसली साथ रहते हुए भी एक स्पेस मेंटेन किया जा सकता है। तो आप अपने पार्टनर को थोड़ा-सा एस्ट्रोलॉजिकली एजुकेट करिए, उन्हें बताइए कि ये प्लैनेटरी एनर्जी है, ये हमारा कोई फ्लॉ नहीं है, ये हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। ये हमारे रिश्ते को इसमें कोई रिश्ते में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इस वजह से। ये एनर्जी है जिसे हमें समझना होगा, इस पैटर्न को समझना होगा और पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना ही होगा। ऑब्वियसली जब 7th लॉर्ड 12th में है तो पार्टनर के थ्रू एक्सपेंसेस होते हैं और जब पैसा होगा तभी एक्सपेंस भी होगा, बिना पैसे के एक्सपेंस नहीं होता है, तो ऑब्वियसली पार्टनर के थ्रू आपके पास पैसा भी आएगा। ये जो प्लेसमेंट है 7th लॉर्ड इन द 12th हाउस पार्टनर को स्पिरिचुअल, पार्टनर को इंट्रोवर्ट, पार्टनर को डीप थिंकिंग वाला बनाता है। आप उनके सोच के साथ अलाइन करिए, उनके लिए स्पेस क्रिएट करिए ताकि वो स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेके आगे बढ़ सकें। ये जो प्लेसमेंट है 7th लॉर्ड इन द 12th हाउस आपके पार्टनर को एनजीओ में, आश्रम में, फ़िल्म मेकिंग में और ऐसी सर्विसेज़ जहाँ पे डिवोशन इन्वॉल्व होता है, जहाँ पे आप बिल्कुल सेल्फ को आगे रख के और समर्पित होके आप सेवा भाव के थ्रू वहाँ पे काम करते हो, उन चीज़ों में आपके पार्टनर को ये लेके जा सकता है। 12th हाउस का जो एक एरिया वो फ़िल्म मेकिंग भी होता है, वो एक वीनस का एक्सॉल्शन का घर है, तो उन सब फ़ील्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं। ऑब्वियसली अगेन आई एम रिपीटिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड द होल कॉम्बिनेशन जो भी चार्ट में हो रहा है। सिर्फ़ एक कॉम्बिनेशन से कि 7th लॉर्ड 12th में बैठा है या वीनस 12th में बैठा है, उसकी वजह से ये रिज़ल्ट आएँगे, आप नहीं कह सकते हैं। आपको सारी चीज़ें देखनी होंगी। जब भी 7th लॉर्ड 12th में बैठा है, तो पार्टनर के पास क्रिएटिव इमेजिनेशन का स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है। वो क्रिएटिव इमेजिनेशन में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, क्रिएटिव इमेजिनेशन के थ्रू बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। कई बार देखा गया है कि मैरिज थोड़ी-सी अनकन्वेंशनल तरीके से हो सकती है, जो कि ट्रेडिशन को ना फॉलो करे, जो कि जो नेचुरल जो आपके सोसाइटी में, जो आपके सोशल सर्कल में रूल्स रेगुलेशंस है, उसको ना फॉलो करे। उससे थोड़ा हट के आपकी शादी हो। तो ये था 7th लॉर्ड इन ऑल 12 हाउसेस। किसी भी चार्ट में जो लग्न है और जो 7th हाउस है, ये 2 कोर पिलर्स हैं आपकी आइडेंटिटी के, आपके सेल्फ के। ये जहाँ पे भी जाएँगे, वो एक हेवी इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं आपके पर्सनैलिटी पे, हेवीली इन्फ्लुएंस करते हैं आपके व्यक्तित्व को, आपके पर्सनैलिटी को। उम्मीद करता हूँ आपने इससे कुछ सीखा होगा, अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, रेमेडीज़ करेंगे, बिहेवियरल रेमेडीज़ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।